बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत यूनिक सी, बहुत ही चटपटी, चटखारेदार चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही चीज़ी सी हमने ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही चीज़ी फ्लेवर था इसका और ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। पहले मैंने आपको चीज़ी चटखारा बोटी ओवन में बनाना सिखाई थी और आज मैं आपको चूल्हे पर फ्राई पैन में बनाना सिखा रही हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं चीज़ी चटखारा बोटी। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और ओवन में मैंने वो बनाई थी। आज मैं आपको चूल्हे पे बनाना सिखा रही हूँ और इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया है और ये इतनी छोटी छोटी पीसेस में गोश्त को मैंने काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके प्याज को इस तरह से काट लिया है। ये प्याज भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 गिलास पानी। तो ये देखें, इस तरीके से हमने पानी भी डाल दिया है इसमें और हमने इसको स्टीम करने के लिए रख देना है। अब मैं इसको एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारी हल्दी अदरक लहसुन वो सब इसमें मिक्स हो जाए। पानी की मिकदार हम इसमें बस इतनी ही रखेंगे क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है, तो उसी में हमारा जो सारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाएगा। तो अब इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, चूल्हे पे हमने पतीला रख दिया है, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमने इसको पकने देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो गोश्त हमारा स्टीम करने के लिए रखा हुआ था वो अब स्टीम हो चुका है। आपने इस तरीके से गोश्त को गला लेना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोश्त हमारा गल चुका है। तो चूल्हा अब हमने बंद कर दिया है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसका मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, तकरीबन आधा पाव दही है ये। और अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला। मैंने शान का मसाला लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ये डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। स्पाइसेस इसमें मुझे थोड़े ज़्यादा रखने हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। हरी मिर्च ले ली है 1 चम्मच, बारीक हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें हम डाल देंगे। लेमन जूस डालेंगे हम, 1 नींबू लेकर उसका जूस हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें कम रखेंगे क्योंकि मसाले में भी नमक शामिल होता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि हमारा जो मसाला है वो एक जान हो जाए। तो देखिए मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो गोश्त हमने स्टीम करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, सारा गोश्त जो हमने स्टीम करके रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे कि हमारी जो बोटियां हैं उस पर सारा मसाला अच्छे से लग जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चलाना है क्योंकि गोश्त हमने अच्छे से गला लिया है, वरना हमारी जो सारी बोटियां हैं वो टूट जाएंगी। एहतियात से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाला मिक्स कर लिया है। तो अब एक पैन ले लिया है हमने और पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तकरीबन ये ऑयल है 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब जो ये बोटियों पे हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, ये बोटियां हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारी जो हमारी मसाला लगी हुई बोटियां थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। इसको हमने बस थोड़ी देर फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट तक, क्योंकि गोश्त हमने पहले ही गलाया हुआ है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट तक ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि जो हमने दही इसमें डाला है और जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने हमारी बोटियों को फ्राई कर लिया है। 5 मिनट के अंदर इसका मसाला अच्छे से कुक हो गया था और दही का पानी भी खुश हो गया था। तो अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे और सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया है। आप लोग बटर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन के साथ ही हम लहसुन को बस इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे को हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसको भी हम भूनेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप दूध। ऑल पर्पस दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। बस 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें चीज़ शामिल कर रही हूँ। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मैंने ले ली है। चीज़ को ग्रेट कर लिया है और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। बहुत ही चीज़ी सी ये सॉस बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। अब जो सॉस हमने बनाई है बोटियां हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम हल्के हाथ से हमारी जो चीज़ की सॉस हमने बनाई है उसमें हम सारी बोटियां कोट कर देंगे इस तरीके से। फ्लेम अभी हमने लो रखा हुआ है। बस इसके बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हम अच्छे से कोट कर देंगे। तो व्यूअर्स, अब हमारी चीज़ी चटखारा बोटी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी चीज़ी चटखारा बोटी बनकर तैयार है। तो ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी था। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लाजवाब बनी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।